हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके बार बार आर्मी में पूछे गए हैं। दोस्तों ये गत वर्षों के आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लेंगे। आइए शुरू करते इतना से आप देखिएगा। पहला सेक्शन आपको दिखता है दोस्तों सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का। तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, इनको आप तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिखाई देता है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, अर्थात आपको बताना है वेयर डिड द जालियांवाला बाग ट्रेजेडी टेक प्लेस। ये आपका दोस्तों कब हुआ था, आपका 15 अप्रैल 1919 को, 1 अप्रैल 1919 को, या फिर आपका 20 जून 1920 को, या 19 जून 1919 को। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 13 अप्रैल हो जाएगा, यहाँ पर आपका मिसप्रिंट है। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, आपको बताना है। द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लज्जा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए तेहमीना दुर्रानी होंगी, या तस्लीमा नसरीन होंगी, या तरला दलाल होंगी, या बेजरीना भुट्टो होंगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए तस्लीमा नसरीन हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है, कौन से वाले राज्य में स्थित है, आपको बताना है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों इन विच स्टेट इज श्री हरिकोटा लोकेटेड। ये आपका गुजरात में होगा, तमिलनाडु में होगा, या फिर आंध्र प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा देखिए आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दिखता है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। एट विच प्लेस इज़ नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड। ये देहरादून में, या चेन्नई में, या खड़गवासला में, या नागपुर में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए खड़गवासला में हो जाएगी, जो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और प्रारंभिक प्रशिक्षण दोस्तों सभी सेनाओं को यहाँ पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, कौन से वाले राज्य में स्थित है, आपको बताना है दोस्तों। नेम ऑफ द स्टेट इन विच हीराकुंड बांध डैम इज़ लोकेटेड। ये आपका दोस्तों उड़ीसा होगा, या महाराष्ट्र होगा, या बिहार होगा, या जम्मू कश्मीर होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा दोस्तों। उड़ीसा के महानदी पर दोस्तों यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए कौन से वाली सिटी में दोस्तों 2012 में ओलंपिक खेल खेले गए। ये आपका पेरिस में, या लंदन में, या फिर सिडनी में, या टोक्यो में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए लंदन में खेलेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, आपको बताना है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरब। ये आपका दिनार होगा, लीरा होगा, रियाल होगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सऊदी रियाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और एक सऊदी रियाल बराबर लगभग होता है दोस्तों भारत का 20.10 रुपया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेदों में सबसे पुराना वेद है, आपको बताना है। द ओल्डेस्ट वेदा इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के हमारे वेद हैं दोस्तों हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जो प्रारंभिक साहित्य के मूलक माने जाते हैं। इनमें दोस्तों आपका ऋग्वेद होगा, अथर्ववेद होगा, सामवेद होगा, या यजुर्वेद होगा। इनमें दोस्तों सबसे प्राचीनतम आपका हो जाएगा ऋग्वेद दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, आपको बताना है। पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये तबला हो जाएंगे, सितार, या सरोद, या संतूर। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए संतूर के वादक हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकेम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर 21 वर्ष होगा, या 25 वर्ष होगा, या 30 वर्ष होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपका होना चाहिए 25 ईयर्स, अर्थात 25 वर्ष। और वैसे यदि आप बात करेंगे राज्यसभा की तो वहाँ पर आपके 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड टू विच गेम। ये आपका फुटबॉल होगा, वॉलीबॉल होगा, हॉकी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपका देखिए हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों हिंदू सभा के संपादक के नाम पर इनका नाम, इस कप का नाम रंगास्वामी पड़ा। और ये आपका 1928 से लेकर लगभग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है। What name is given to the imaginary line which divided Earth into equal to half। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 हाफों में बांटने वाली कौन सी वाली रेखा है। अक्षांश होगी, या भूमध्य होगी, या फिर देशांतर होगी, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी भूमध्य रेखा, अर्थात इक्वेटर आप कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको बताना है, विजेता। ये आपकी हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू कन्क्वायर द माउंट एवरेस्ट, आपको बताना है। बछेंद्री पाल, या जुनको टबाई, या शेरपा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रथम महिला दोस्तों हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। इन विच स्टेट इज़ दार्जिलिंग लोकेटेड। ये आपका दोस्तों असम में, या पश्चिम बंगाल में,
या सिक्किम में या फिर उत्तर प्रदेश में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में स्थित एक ज़िला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तिरंगे झंडे में अशोक चक्र में तीलियों की संख्या बतानी है आपको दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अशोक चक्र में कितने यहाँ पर ट्राई कलर्स होते हैं, बीच में यहाँ पर बीच में लाइनें कितनी होती हैं। ये आपके दोस्तों 12 होंगे, 18 होंगे, 24 होंगे या 32। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएंगे 24। और कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, तो गहरा नीला होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप देखेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, विज्ञान के क्वेश्चन को दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिखाई देता है, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर डोमेस्टिक यूज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारे घरों में विद्युत आता है परिपथ किस प्रकार का होता है आपको बताना है। श्रेणी क्रम का होता है, पार्श्व का होता है, या मिश्रित क्रम का होता है, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए पैरेलल वाला हो जाएगा, पार्श्व को ही दोस्तों आपका समांतर भी कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें आपका 1/r = 1/r1 + 1/r2 इस प्रकार का प्रतिरोध होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, दोस्तों आप एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको बताना है इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉनकेव मिरर। ये आपका आभासी होगा, वास्तविक होगा, या सीधा होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आभासी हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्वनि की आवाज़ या फिर आपके तीव्रता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता को किस स्केल पर मापा जाता है। आपको बताना ऑन विच स्केल आप लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ मेजर्ड। ये आपका दोस्तों हर्ट्ज में होगा, या मेगा में होगा, या डेसिबल में होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और हर्ट्ज में दोस्तों आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड चेंज इन पोजिशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, समय के साथ में उसकी अवस्था बदल रही है। तो इसे दोस्तों एक निश्चित दिशा कह दिया गया है, तो ये दोस्तों एक वेग हो जाएगा। यदि आपका दिशा न कहा गया होता तो आपकी चाल होती, तो यहाँ पर आपका वेग वेलोसिटी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। आपको बताना हाउ मेनी लीटर्स आर इक्वल टू 1 गैलन। दोस्तों यहाँ पर देखिए गैलन में आपके 2 प्रकार के गैलन होते हैं दोस्तों, एक आपका अमेरिकी होता है, एक आपका ब्रिटिश होता है दोस्तों। यदि आप अमेरिकी में बात करें दोस्तों आपका 3.7 लीटर आपके एक गैलन में लगभग होते हैं, और यदि आप ब्रिटिश की बात करें तो आपका 4.56 लगभग दोस्तों यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ब्रिटिश की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन नहीं दिखता, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी वाले में टिक कर देंगे 4.546। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका लगभग तापमान भी होना चाहिए था, क्योंकि 0 डिग्री पर, क्योंकि दोस्तों तापमान के साथ में टेम्परेचर के साथ में साउंड की जो स्पीड है वो वेरी करती है। तो यहाँ पर आप 0 डिग्री मान लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप पे ध्वनि की चाल क्या होगी। या आपकी 325 होगी, या 332 होगी, या 232 होगी, या 340 मीटर प्रति सेकंड होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 0 डिग्री पर होती है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। यदि आप एग्जैक्ट कहें तो लगभग आपका दोस्तों 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। और वैसे यदि आप 22 डिग्री पर जाएंगे दोस्तों तो 344 आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तापमान के साथ में वेरी करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता। आपको बताना है अ मूविंग बॉडी मे नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या नहीं पाया जाएगा दोस्तों एक गतिमान पिंड में, वेग या गतिमात्रा, या गतिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों रुकने के कारण होती है। मान लीजिए कोई पिंड है, गतिमान है, वो दोस्तों यदि आपका रुक गया, ठहर गया, ठहराव आ गया, तो उसे दोस्तों आप कहते हैं स्थिरता। तो वहाँ पर आपकी पोटेंशियल होती है। लेकिन गतिमान होगा तो उसमें दोस्तों पोटेंशियल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। आपको बताना सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों, व्हाट इज़ द हाउस होल्ड नेम, या फिर आप कहें कॉमन नेम दोस्तों ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 का दोस्तों आपका कॉमन नेम बताना है। ये आपका कपड़े धोने का सोडा, या खाने का सोडा, या साधारण नमक, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए खाने का सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा। और यहीं पर दोस्तों यदि आपका Na2CO3 आएगा तो वो आपका दोस्तों कपड़े धोने का सोडा, या फिर आपके वॉशिंग सोडा दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को कौन से पदार्थ परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करना मतलब दोस्तों बढ़ाते या घटाते हैं। या आपके विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल अल्टर्स द
रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन में यदि आप उत्प्रेरक को मिला दें दोस्तों बीच में, मान लीजिए आपका उत्प्रेरक के रूप में निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट होती है, वो ऊपर या नीचे हो जाती है, तो उसी को दोस्तों आप कहते हैं उत्प्रेरक। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कैटालिस्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अमालगम मिश्र धातु से क्या प्राप्त होता है। अमालगम दोस्तों एक मिश्र धातु है। विच ऑफ द मेन मेटल फाउंड इन द अमालगम। कौन सा वाला मेन मेटल दोस्तों अमालगम से प्राप्त होता है। ये पीतल होगा, टिन होगा, या पारा होगा, या लोहा होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पारा धातु को प्राप्त किया जाता है। पारा या फिर आपका मरकरी को दोस्तों अमालगम से ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, या नाइट्रस ऑक्साइड होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, N2O। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारे शरीर में यहाँ पर शर्करे का कार्य करता है, बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा देता है दोस्तों तुरंत हमारे शरीर में जाने के बाद। तो इनमें से कौन सा वाला केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का है आपको बताना है। या आपका C2H5OH होगा, या C6H12O6 होगा, या CH3COH होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बी वाला हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला C6H12O6 दोस्तों। और यहाँ पर देखिए पहला वाला आपका दिखता है दोस्तों एथिल अल्कोहल का, और ये आपका एथेनोइक अल्कोहल का दोस्तों आपका सी वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है। आपको बताना विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए फ्लोरीन होगा, ग्रेनाइट होगा, हीरा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके कार्बन के मुख्य दो अपर रूप होते हैं दोस्तों, एक आपका हीरा होता है, एक आपका ग्रेफाइड होता है। तो हीरा कहीं पर आएगा, कहीं पर आपका ग्रेफाइड आएगा। और हीरे के बारे में एक मशहूर क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपका सबसे कठोरतम धातु होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला खनिज लवण क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विच माइनरल इज़ फाउंड हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन। दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनरल मतलब जो आपके खनिज धरती से प्राप्त होते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा वाला आपका हीमोग्लोबिन में अर्थात रक्त में दोस्तों पाया जाता है। या आपका फास्फोरस होगा, या लोहा होगा, या आयोडीन होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आयरन होता है, या फिर आप कहें लोहा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी वाली होती है। मानव शरीर में दोस्तों आपको बताना विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, थायराइड होगी, या पिट्यूटरी होगी, या यकृत होगी, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए यकृत हो जाएगी। लिवर आपकी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। यदि आपकी छोटी आएगी दोस्तों तो वो आपकी पिट्यूटरी हो जाएगी, या फिर आप पीयूष भी कह देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपका दोस्तों हार्मोन, या फिर फेफड़े, या फिर गुर्दा, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ को दोस्तों हार्मोन यहाँ पर नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। आपको बताना है विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस बाय सनलाइट। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बार बार क्वेश्चन आता है विटामिन के आधार पर। विटामिन ई होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन डी होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, जो दोस्तों हड्डियों को खास तौर पे मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये आपका मछली होगा, सेम होगा, या सेब होगा, या घी होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए मछली हो जाएगा सबसे जो आपका अच्छा स्रोत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्लेग नामक बीमारी किससे फैलती है। आपको बताना है दोस्तों, प्लेग इज़ अ डिजीज़ स्प्रेड बाई। ये आपके मक्खी के द्वारा, मच्छर के द्वारा, कुत्ते के द्वारा, चूहे के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए चूहे के द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है। आपको बताना है दोस्तों, कोशिका का विभाजन सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी सेल का डिवीजन दोस्तों आपका 3 प्रकार से मुख्यतः होता है। इनमें से कौन सा वाला दिया है आप यहाँ पर देखिए, हिट्रोसिस, या युग्मन, या फिर माइटोसिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका माइटोसिस दिया है आपको मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों। इससे दोस्तों यहाँ पर देखिए साधारणतया जो कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, ये आपका समसूत्री कहलाता है। समसूत्री, या फिर आप इंग्लिश में कहें माइटोसिस आपका दोस्तों कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे।
इसके बाद दोस्तों आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग आते हैं, तो उनको भी दोस्तों हम बाद में आपको करा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, थैंक्स, जय हिंद।